एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल D2R स्टडी में आ गए। तो इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला दोस्तों कि कैसे फ्रेंड्स हम लोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का पूरा मैं प्रोसेस जानूंगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से सिंपल वे में सिंपल कंसेप्ट के साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको याद करवा दूंगा कि कैसे हम लोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल 5 नंबर के आते रहते हैं, दे देता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करें, है ना। तो आसानी से समझेंगे क्या हैबर विधि कहता है, कैसे अमोनिया को बनाते हैं, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चीज़ को समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत देखते रहिएगा। छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास का मजा उठाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हैबर विधि, ठीक है। तो हैबर विधि क्या है, ऐसा बोला तो हैबर विधि क्या बोलेंगे। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का कैसा उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन। मतलब हम लोग देखिए, आपको जितने भी इंडस्ट्री वगैरह आप देखते होंगे आसपास ये बड़े बड़े शहरों में, यदि वहाँ पे अमोनिया का यदि प्रोडक्शन हो रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे हैबर विधि द्वारा हो रहा है। क्योंकि हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इसके हैबर जो है फ्रेंड्स एक केमिस्ट्री थे, वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री के, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ने खोज किया था इसको। तो हैबर विधि से बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का बना लेते हैं, है ना। तो सबसे आसान तरीका है अमोनिया को बनाने का। ऐसे बहुत सारा है, आपको स्टवाल्ड विधि, बर्किलैंड आईडी विधि, उन लोग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में आपका हैबर विधि आता है, ठीक है। तो इसको पूरा लिखेंगे कैसे कहता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे हम ग्रा समझेंगे, इसका आरेख मतलब कैसे कैसे जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैसे मिलकर बनता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया का करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अमोनिया का निर्माण कैसे करते थे। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या, अमोनिया को निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको दो चीज़ जरूरी है। पहला क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये फिगर को मत देखिए, पहले आप इसको फ्रेंड्स जो थ्योरी पार्ट है उसको समझ लीजिए, तो आपको अपने आप ये समझ आइएगा क्या है, कैसे नली है, कहाँ से नाइट्रोजन है, कहाँ हाइड्रोजन, ये समझ आइएगा, ठीक है। इसलिए पहले इसको मत देखिए। पहले क्या बोलता है कि यह विधि अमोनिया के उत्पादन की क्या है, कैसा विधि है, औद्योगिक विधि, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब जहां भी इंडस्ट्री में अमोनिया का निर्माण करना हो हम इस विधि को अपनाएंगे। ये हो गया, जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर अमोनिया का संश्लेषण होता है। सबसे ज्यादा यदि कोई देखा जाए संश्लेषण का विधि जिससे ज्यादा अमोनिया मिले तो वो है हमारा हैबर विधि। तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से मेन पार्ट याद करने वाला है, क्या है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ लोहा अथवा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में विक्रिया कराया जाता है, तब अमोनिया गैस प्राप्त होता है। मतलब देखिए, हमको नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, दोनों को क्या करेंगे। देखिए उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, आप समझ सर उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक वो होता है दोस्तों जो क्या करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है सिचुएशन के अनुसार। मान लीजिए आपको ज्यादा चाहिए कम समय में, ये उत्प्रेरक क्या करेगा, उस अभिक्रिया के रिएक्शन को बढ़ा देगा, तब जल्दी फास्ट होने लगेगा। तो वही उत्प्रेरक यहाँ पे लोहा है, काम कर रहा है उत्प्रेरक काम। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, किसको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो क्या बन रहा है, अमोनिया गैस प्राप्त हो रहा है। अब इस अभिक्रिया में तो मोलिब्डेनम भाई क्या काम करेगा, मैंने तो सीख लिया कि लोहा उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब मोलिब्डेनम किस काम के लिए आया है, तो ये तो आपका वर्धक का काम करता है। वर्धक का मतलब उत्प्रेरक के साथ ही एक तरह से काम करता है, ये बढ़ाने का काम करता है मात्रा को, है ना। एक वर्धक होता है और एक घटाने वाला होता है, 20 वर्धक को 20। तो ये वर्धक मोलिब्डेनम है, तो ये एमओ जो है मोलिब्डेनम वर्धक तथा एफी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया हूँ, N2 नाइट्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है, एफी लोहा है, एमओ मोलिब्डेनम है, एफी उत्प्रेरक है, एमओ क्या है, वर्धक है। ये विक्रिया करा इसकी उपस्थिति में, तो क्या बना, NH3। NH3 क्या, अमोनिया है। आओ दोस्तों, जो अमोनिया जो बन रहा है ना, इसमें ऊर्जा मिलता है, कितना मिलता है, -46 किलो जूल पर मोल, यानी कि कौन सा विक्रिया है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लास्ट अंत लिए एक नियम है, वो क्या कहता है, वो रिएक्शन में काम आता है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को डिसाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कितना लेंगे, कम लेंगे ज़्यादा लेंगे, ये लास्ट अंत लिए के नियम के अनुसार होता है। तो ये नियम क्या कहता है, देखिए लास्ट अंत लिए के सिद्धांत के अनुसार इस अभिक्रिया यानी कि हैबर विधि में संपन्न कराने के लिए ताप कम यानी कि 700 केल्विन इसमें लेते हैं हम लोग, तथा दाब अधिक यानी कि 200 ATM मतलब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ताकि क्यों लेते इतना कम, हम लोग टेम्परेचर को कम क्यों ले रहे हैं, अब प्रेशर को ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं दोस्तों ताकि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए
और अमोनिया मुझे ज़्यादा मिले, ये लिखा है ना, ताकि अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाए तथा NH3 का संश्लेषण या प्राप्ति अधिक मात्रा में हो। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए टाइम क्यों देते हैं, ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ मिले। आप मेहनत भी कर रहे हैं तो कि अच्छा जॉब मिले, अच्छा जो डिजर्व करते हो, है ना। तो अमोनिया में हम उसी प्रोसेस से बनाए जिससे ज़्यादा मुझे मिले, इसलिए क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर को कम कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग को अमोनिया ज़्यादा मिले, है ना, अमोनिया का प्राप्त ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अभिक्रिया का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया में किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कम जा रहा है तो इसका इन्वर्सली होता है, तो टेम्परेचर कम जा रहा है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा मतलब ज़्यादा अमोनिया मिलेगा मुझे। ये हमारा हो गया हैबर विधि। आपको एग्जाम में भी आएगा तो बस इतना ही लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और एक छोटा सा फिगर पढ़ देना, फिगर में देखिए क्या, आपका 2 गो नली रहेगा, जहाँ पे क्या रहेगा, शुष्क हाइड्रोजन शुष्क नाइट्रोजन को क्या करेंगे, दोनों नली से प्रवाहित करेंगे। कितना रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। प्रवाहित करने पर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल जाएगा, और मिलने के बाद यहाँ पे एक संपीड़क हो। संपीड़क क्या होता है, जो दोनों को प्रेशर इतना कम, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल जाता है। क्या होता है, मिल जाता है। तो संपीड़क से क्या होगा, 20 मिली पास्कल टेम्परेचर आता है, तो संपीड़क के पास आएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो अमोनिया मिलेगा यहाँ पे आपका उत्प्रेरक ऑक्साइड रहेगा, Fe3O4, Al2O3 और K2O, ये आपका धातु का ऑक्साइड रहेगा। यहाँ पे जैसे ही इससे प्रवाहित होगा ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम प्रेशर पे, सॉरी ज़्यादा प्रेशर पे, जैसे यहाँ से प्रवाहित होगा ना आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा ना, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या बना देगा, NH3 बना देगा। जो कि NH3 यहाँ पे आपका क्या है, अभी द्रव के फॉर्म में, अभी गैस के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से H2 और N2 दोनों जुड़ करके NH3 बन जाएगा। यहाँ इस पाइप से इधर में देखिए, यहाँ से आया ऐसे नीचे आया, यहाँ नीचे आया, अब यहाँ से क्या होगा, NH3 जुड़ गया, और जुड़ने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। एक आपका नली, एक आपका ट्यूब है, ट्यूब में क्या है आपका द्रव NH3 है। द्रव में मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो NH3 होता है दोस्तों ना, वो लिक्विड फॉर्म होता है, गैस के फॉर्म में नहीं होता। अब यहाँ से हो तो क्या, तो उसको शुष्क करते हैं, तब ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और NH3 का फॉर्म हमको मिल जाता है। तो ये आपको ओवरऑल क्या हो गया, आपका यहाँ से भी एक नली है, ठीक है, जो ऊपर जा रहा है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा आपका 100% आपका NH3 नहीं मिलता, उसमें से आपका 10% ही रहता है। तो बहुत जो उसमें जो कुछ रहता है, कुछ आपका गैस के फॉर्म में निकल जाता है, जो बचता है यहाँ पे वो NH3 बचता है द्रव के फॉर्म में, और कुछ और भी रहता है गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, वो ऊपर निकल जाता है ना। तो यहाँ पंप लगा रहता है, यहाँ पे आ जाता है, फिर H2N2 फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे चलाता है, तो प्रोसेस चलता रहता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते रहते हैं। तो ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करने का प्रोसेस था। एक और है आपका बर्किलन-रायडी विधि, ओस्टावाल्ड विधि, तो वो सबसे देखेंगे, यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तब। लेकिन मुझे फिलहाल एग्जाम में देखा हूँ कि बहुत बार रिपीट किया गया है, तो ये हैबर प्रोसेस किया गया है। तो हैबर प्रोसेस को याद कर लें क्या कहता है, तो इसको नोट करके दिखा लेना। देखिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले क्या करना आपको, ये जो प्रोसेस क्या है, औद्योगिक प्रोसेस, मतलब यहाँ जो इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग अमोनिया को निर्माण करना हो तो किसका यूज करेंगे, हैबर विधि का। इसमें क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मॉलिब्डेनम तथा लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग, अभिक्रिया कराते हैं, तब अमोनिया गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हेमोवर्धक की तरह कार्य करता है, और उत्प्रेरक की तरह लोहा कार्य करता है। और सबसे मेन बात, लास्ट सांतलियस का साहब का क्या सिद्धांत था, कि टेम्परेचर को कम रखा जाए और प्रेशर को ज़्यादा रखा जाए, ताकि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए और ज़्यादा चीज मुझे मिले। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो बनता है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे क्या रखते हैं 700 केल्विन, और प्रेशर क्या रखते हैं 200 ATM, तब क्या बनता है NH3। और NH3 से क्या होता है, आपको ऊर्जा मिलता है कितना, -46 किलो जूल पर मोल। आपको ऑब्जेक्टिव वाले पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। और चूंकि यहाँ पे ऊर्जा मिला, मतलब यहाँ पे क्या है, उसमें छिपी क्रिया है, तब से पूछ सकता है कि हैबर विधि कौन सा क्रिया है, उसमें छिपी क्रिया। तो मैं यहाँ पे ही लिखा हूँ कि सिद्धांत के अनुसार संपन्न कराने के लिए अमोनिया को ताप कम तथा दाब अधिक होना चाहिए, ताकि अभिक्रिया का वेग ज़्यादा हो और अमोनिया की प्राप्ति अधिक हो। ये आपका छोटा सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा है नहीं, बच्चों को हार्ड लगता है नहीं जानते तब, लेकिन अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या है हैबर प्रोसेस। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं चैनल पे क्लास 10, 11 और 12 की लगातार तैयारी कराई जाती है और कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हम चैनल से जुड़कर
तैयारी को आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।